हेलो गाइस, आज हम सीटेट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि सीटेट क्लियर कैसे किया जाए। जो इसमें है पासिंग मार्क्स 60% वो कैसे अचीव किया जाए। ठीक है, इससे पहले हम सब्जेक्ट्स की नॉलेज ले लेते हैं इसमें कि सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। इसमें हमारा फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 मार्क्स का है। ठीक है, जिसमें हमें चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, लर्निंग एंड पेडागोजी, जिसमें थ्योरीज आती हैं लाइक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे की, ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, एंड जिन पियाजे की मोरल डेवलपमेंट है, कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एंड इनबॉर्न थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट नोम चॉम्स्की की, रेनफोर्समेंट थ्योरी है स्किनर की, एरिक्सन की है, इमोशनल डेवलपमेंट, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन के बारे में होता है। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस सीडीपी में पूछे जाते हैं। सीसी के बारे में पूछा जाता है, सीसी पैटर्न क्या है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। ठीक है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता है। और सबसे मेन है इंटेलिजेंस थ्योरीज, जो यूनिटरी थ्योरी, टू फैक्टरी थ्योरी, क्रिस्टलाइज थ्योरी, इन सब के बारे में सीडीपी में क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चंस इस पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स, जो कि 30 मार्क्स का आता है। इसमें 15 मार्क्स का कंटेंट आता है और 15 मार्क्स का पेडागोजिकल इश्यूज आते हैं, 15 क्वेश्चन। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 30 मार्क्स का, जिसमें 15 मार्क्स का कंटेंट आता है, 15 का पेडागोजिकल इश्यूज आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लैंग्वेज। 2 लैंग्वेजेस आती हैं। आप फर्स्ट पे हिंदी रख सकते हो, सेकंड पे इंग्लिश रख सकते हो। अगर किसी की इंग्लिश बेस्ट है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस भी आ जाए उसमें और वो कर सकता है, तो इंग्लिश को आप 1 पे रख सकते हो। ठीक है, एंड 30 मार्क्स के आते हैं। इसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आता है, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है। जो ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, और 15 मार्क्स का पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है। ठीक है, इसमें जो 15 मार्क्स का जो ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, ये आपके 2 बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे पैराग्राफ पे आ जाएंगे आपको, और या फिर पोएम बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, दोनों पे आ सकते हैं। ठीक है, इसमें हाफ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आपको 7-8 क्वेश्चन आपके उस पैराग्राफ या पोएम के पैराग्राफ के बेस्ड पे होगा, 7-8 क्वेश्चन। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन उसमें से बनते हैं, एंड जो बाद के 7-8 क्वेश्चन होंगे उसमें आपसे पूछा जाता है ग्रामेटिकल टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपके क्रिया, संधि, समास, वाच्य, संज्ञा, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय पूछे जा सकते हैं, अलंकार पूछे जा सकते हैं, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, क्रिया विशेषण, ये टॉपिक्स हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं वो 7-8 में। और जो ये पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है 15 क्वेश्चन, इसमें आपको पेडागोजी वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे लाइक स्किल्स पूछी जाती है, लाइक श्रवण कौशल, लेखन कौशल, व्याकरण शिक्षण के बारे में पूछा जा सकता है, मूल्यांकन पूछा जा सकता है, अधिगम लर्निंग से रिलेटेड आ सकते हैं, जिसमें शिक्षण सूत्र होता है, गद्यांश होते हैं, सत्संकल्प, आगत शब्द, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टू इंग्लिश की। इसमें ये भी 30 मार्क्स का है, वही 15 मार्क्स का इसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होता है, एंड 15 मार्क्स का पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में 15 मार्क्स में वही है, पैराग्राफ या पोएम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं 15, उसमें 7-8 क्वेश्चन उस पैराग्राफ के बेस्ड पे होते हैं, एंड 7-8 क्वेश्चन आपको ग्रामेटिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें 15 क्वेश्चन पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं। इसमें आपके आ सकते हैं, जैसे अप्रोचेस पूछे जाते हैं, मेथड्स पूछे जाते हैं, एनसीएफ, सीसी पैटर्न, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, टीएलएम पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। और मेन इंपॉर्टेंट है इसमें लिंग्विस्टिक स्किल, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज को रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज आ सकता है। ठीक है, ये सारे जो मटेरियल मैंने बोला है, टॉपिक्स बोले, ये सारे आगे नोट्स में कवर होने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, कैसे कैसे मार्किंग होती है। इसमें है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 क्वेश्चन होते हैं।
मैथमेटिक्स में भी 30 क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। ऐसे ही इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये 30 करके टोटल 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स बैठता है, ठीक है। पासिंग मार्क्स होते हैं, पासिंग मार्क्स टोटल होता है जनरल के लिए 90 मार्क्स। 150 में से आपको 90 मार्क्स जनरल के लिए बता रहा हूँ मैं, जब 90 मार्क्स लाने होते हैं। अगर इनको आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो कम से कम आपको हर पर सब्जेक्ट में 18 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। आपको 18 अगर आप नंबर ले आते हो इनमें तो आपका टोटल 90 हो जाता है, या आपको क्रॉस भी चला जाएगा, ठीक है। ये मार्क्स आपको कवर करने होते हैं। इसमें आप कैसे कर सकते हो, जैसे मैथमेटिक्स डिवाइड होता है कि 15 मार्क्स का कंटेंट आता है, 15 मार्क्स का पैडागोजी आती है। तो आपके जैसे मान लो अगर आपकी पैडागोजी ठीक नहीं है तो आप मैथमेटिक्स के कंटेंट पे ध्यान दो, जिससे आपको अपने 15 मार्क्स ले सको, तो आगे जाके आप और सब्जेक्ट में उससे कवर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बात कि एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम में जैसे टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 150 मार्क्स के होते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और टोटल आपको 2 आवर 30 मिनट्स मिलती है। मतलब कि 5 सब्जेक्ट्स आपके, एंड मतलब 30 मिनट्स आप पर सब्जेक्ट को दोगे तो आपके 2.5 जो इसकी टाइमिंग है 2 आवर 30 मिनट्स में आपको कंप्लीट हो जाएगा आपका पेपर। और जनरल की पासिंग मार्क्स होती है 60%, जिसमें आपको 90 मार्क्स मिलते हैं। एंड SC ST जो रिजर्व कैटेगरी होती है, कहने का मतलब ये है, उसमें 5% मार्क्स का आपको कंसेशन मिलता है, जिससे आप 55% मार्क्स के हिसाब से 82.5 मार्क्स अचीव कर सकते हो, ठीक है। अब ये करना कैसे है, मतलब कि जो 82 से लेकर 90 के बीच में मार्क्स, या इसको क्रॉस करना 90 प्लस मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। मैं अपना बताता हूँ। मैंने अभी तक 3 बार CTET का एग्ज़ाम दिया है। ये दिसंबर 9 2018 में गया था, फिर जुलाई 7 2019 एंड दिसंबर 8 2019 में कंटिन्यू 3 टाइम्स मैंने एग्ज़ाम दिया, और 3 टाइम्स ये क्लियर हुआ है, पास हुआ हूँ मैं इसमें। जिसमें मैंने जो फर्स्ट टाइम दिया था 2018 में दिसंबर में एग्ज़ाम, उससे पहले मैंने 2 मंथ्स की कोचिंग ली थी, जो नोट्स में जिसमें आपको पढ़ा रहा हूँ मैं PDF से, वो नोट्स मैंने उन 2 महीने में कंप्लीट किए थे और बनाए भी थे, तो उससे मैंने ये पढ़ाई की थी, ठीक है। इन नोट्स में वही चीज़ दिखाई गई है, वही चीज़ पढ़ाए गए हैं जो CTET में आएगा। तो आपको इनके जो टॉपिक्स है जो मैं पढ़ाता हूँ, टॉपिक्स पे ध्यान देना, उनको आप कहीं अलग से ही पढ़ सकते हैं। सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ लो, आपके लिए कंप्लीट है। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने फर्स्ट टाइम करा था CTET क्लियर, उसमें मैंने 2 महीने तैयारी की थी इन नोट्स को पढ़कर, तो मेरा क्रैक हो गया था। उसके बाद सेकंड और थर्ड टाइम जब मैंने क्रैक किया था, मैंने सिर्फ एग्ज़ाम से 1 वीक पहले ये नोट्स पढ़ के गया था, और उसमें और हर बार इम्प्रूवमेंट हुई है। 2-3 मार्क्स हमेशा ऊपर ही आए मेरे। तो इसमें एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है इन नोट्स की हेल्प से, और इन जो टॉपिक इसमें पढ़ाए गए सिर्फ उन्हें पढ़कर इसे क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू।